साहेब बंदगी सपना। तो साहिब समझा रहे हैं कि ए जियरा तू अमर लोक का, पड़ा काल बस आई हो, मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राख भरमाई हो। अब कबीर साहब समझा रहे हैं हमें कि ए जियरा तू अमर लोक का। जियरा मतलब हम जीवों को समझा रहे हैं कि हे जीव, तू अमर लोक का वासी था, पड़ा कालवश आई हो। अब अमर लोक में जो रहेगा उसके गुण क्या होंगे? अब जब लोक ही अमर है तो आप भी अमर होगे। ऐसा तो नहीं है कि लोक अमर है और तुम मरी मरी जा रहे हो। क्योंकि तुम अमर लोक के नहीं रहे। अब कहां पहुंच गए? मृत्यु लोक में। क्या नाम है इस दुनिया का? मृत्यु लोक है। किसने बनाई ये दुनिया? किसने बनाई? क्या बताया गया आपको? किसने बनाई दुनिया? भगवान ने। यही सुनने में आता है। सारे वेद पुराण गीता भागवत हर ग्रंथ यही कह रहा, भगवान ने दुनिया बनाई, भगवान ने दुनिया बनाई। तुम भी एक मकान बना लो अपना और उसका नाम रखो मृत्यु लोक। रखोगे कोई? अपने घर का नाम क्या रखते हैं लोग? क्या रखते हैं? वैकुंठ, स्वर्ग। घर के नाम देखो बाहर लिखा होता है शांति लोक। सुंदर सुंदर नाम रखे गए। और भगवान ने ये दुनिया बनाई तो नाम क्या रख दिया? मृत्यु लोक। जो हम बिल्कुल ही देखना नहीं चाहते। कौन चाहता है मृत्यु? हाथ खड़ा कर दे जरा। कौन चाहता है मृत्यु? कौन चाहता है मेरे बच्चे की मृत्यु हो जाए? कौन चाहता है मेरी मां की मृत्यु हो जाए? कौन चाहता है मेरे बाप मेरे परिवार की मृत्यु हो जाए? लेकिन सबकी होगी, क्योंकि ये लोक की मृत्यु लोक है। कहां बचोगे तुम? कहते तीन लोक में लागी आग, और कहे कबीर कहां जई हो भाग। भागो जरा। कहां भागोगे? तुम्हें भागने के लिए जगह ही नहीं है। तुम धरती फाड़ के अंदर घुस जाओ तब भी मरोगे। तुम रॉकेट में बैठ के हवाई जहाज बैठ के आसमान में उड़ जाओ तब भी मरोगे। तुम धरती पे कहीं भी छुप जाओ जाके तब भी मरोगे, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। अब इसी को समझा रहे हैं कबीर साहब कि ए जियरा तू अमर लोक का। आप लोग कहां रहते थे पहले, जब ये दुनिया नहीं बनी थी? जब भगवान ने ये संसार नहीं बनाया था तब भी तो कहीं रहते थे। इस गांव में किसी ने नया मकान बनाया, आप पूछते भैया कहां से आए हो आप लोग? वो कहता है अरे पहले हम छपरा में रहते थे, अब हम यहां आ गए। तो मकान बनाने से पहले कहीं तो रहते थे। इसी प्रकार ये दुनिया बनने से पहले हम जहां रहते थे उसका एड्रेस बताया जा रहा है आपको। कहां रहते थे? ए जियरा तू अमर लोक का, पड़ा कालवश आई हो, मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राख भरमाई हो। उस मन स्वरूपी देव निरंजन, उस काल भगवान ने, उसका नाम काल भगवान क्यों रखा गया है? क्योंकि उसने सृष्टि ही काल की बना दी। काल यानी मौत। कहते हैं 4 बच्चों का काल आ गया, एक्सीडेंट हो गया, काल के मुंह में चले गए। अब ये काल है कौन? जिसने ये दुनिया बनाई है, जिस दुनिया की वजह से सबके जीवन में हड़कंप मचा हुआ है। तुम्हें लगता है कि हम सुखी हैं कुछ देर के लिए? अभी खबर आ जाए मुन्ना के पापा का एक्सीडेंट हो गया, अब देखो अपनी हालत, पूरा खलबली मच जाएगी पूरे परिवार में। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये ऐसा लोक है। यहां बड़े बड़े देवी देवता नहीं बचे जो आए यहां पे अवतार धारण करके, उनकी हालत खराब कर दी गई। तुम्हारी और हमारी तो बहुत दूर की बात है कि हमें यहां सुख मिले। यहां भगवानों को सुख नहीं मिला। भगवान राम जी का जीवन क्या सुखी जीवन था? और तुम मुझसे सुख मांग रहे हो, भगवान जी हमें सुखी कर दो, हमारे परिवार। अरे अपने परिवार को तो सुखी ना कर पाए हो।
14 साल जंगल में जो भटके हैं बिना रथ के, पैदल, उनसे तुम मांगते हो बाबा जी, गुरु जी, भगवान राम जी गाड़ी आ जाए हमारे घर में। अपना रथ छोड़ दिया उन्होंने, तुम्हारी गाड़ी जरूर ले आएंगे। तो इसी प्रकार हमें मुक्ति किससे चाहिए, पहले ये जान लो। मुक्ति चाहिए जेल से। अब जेल है कहां? लोगों को जेल भी नहीं पता कहां है। ये जो तुम्हारे मकान है ना, तुमने बना रखे हैं छोटे छोटे मकान, यही तुम्हारी जेल है। सरकार बनाती है तो मकान बना के देती है, जेल में कोठरियां बना के देती है, फिर कैदी को लेके आती है। लेकिन इस लोक का मालिक वो जेल भी तुमसे ही बनवाता है। और तुम अपने मन का डिजाइन, कैसी जेल बनानी है, डिजाइनर से बनवाते हो। इधर किचन रख दो, इधर बाथरूम रख दो, इधर ये रख दो, इधर वो रख दो, खिड़की बड़ी रखना, दरवाजा छोटा रखना, इतनी ऊंचाई हो, इतनी चौड़ाई हो। तुम अपने खुद के मन से अपनी अपनी जेल बना के बैठे। और कब तक इस जेल में रहोगे? जब तक तुम्हारी फांसी का जो सजा तुम्हें हुई है उसका दिन ना आ जाए। जिस दिन तुम्हारा आ गया, तुम्हारी फांसी का दिन आ गया, तुम्हारी जेल से तुम्हें निकाल के कहां रख दिया जाएगा? चिता के ऊपर। सारी उम्र तुमने एक पेड़ न लगाया हो, मरने के बाद 4 पेड़ कटवा के जाओगे तुम, ऐसी हालत है। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम इस लोक में आ गए, तुम इस काल के लोक में प्रवेश कर गए। अब मुक्ति चाहिए किससे? इस जेल से चाहिए, इस 3 लोक की जेल से चाहिए। 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना और खाने वाला काल। सारा जग भोजन बना, सारी दुनिया भोजन है उसकी। यानी वो नहीं देखता कि कब किसको खाना है। ये परिवार हंसता खेलता है, भरपूर है, इसको छोड़ दूं ना। हंसता खेलता परिवार, शाम को पता लगेगा जी माँ पापा के एक्सीडेंट हो गया, वहां मरे पड़े हैं, जाओ जी लाशें इकट्ठी करो, वहां पे टुकड़े पड़े हुए हैं। किसी को नहीं देखता ये इतना खतरनाक है। इसी काल से बचना है। ये काल ही है जो हमें फंसा के बैठा है इस दुनिया में। और इस काल ने ऐसा जाल बुन दिया है कि तुम्हें जाल दिखाई ही नहीं दे रहा। मछली को जाल जब समझ में नहीं आता तो फुर्तीली से फुर्तीली मछली जाल में फंस जाती है। फुर्तीली से फुर्तीली जो तुम कभी पकड़ भी ना पाओ सपने में। तुम पानी में छलांग मारो नदी में, मछली पकड़ के लेके दिखा दो एक भी, तुम्हारे हाथों में से निकल जाएगी फिसल के। लेकिन कब पकड़ी जाती है? जब जाल को नहीं समझ पाती। तुमने कांटा फेंका, उसमें चारा लगाया, कांटे में चारा नहीं लगाओगे तो नहीं खाएगी। लोहा कौन डालेगा मुंह में? लेकिन शातिर शिकारी क्या करता है? चारा लगा देता है। अब मछली अगर समझदार हो वो कभी नहीं फंसती कांटे में, और जो मूर्ख है वो फंस जाती है। समझदार मछली देख लेती है कि चारा जो है ये हिल नहीं रहा, क्योंकि जो चारा होगा, कोई कुछ भी चारा है वो हिलता हुआ जाता है पानी में, तब तो वो बिना कांटे का है, खा लेगी उसको। समझदार मछली कभी नहीं खाती, मूर्ख खा लेती है। मूर्ख देखती है अरे ये तो खाना भोजन आ गया, और एकदम मुंह मार डाल देती है उसमें, और उसी वक्त बाहर आ जाती है, उसी वक्त बाहर निकाल लिया जाता है उसको। तो ये मूर्खों का काम है जो उसके कांटे में फंस जाते हैं। कांटा तो उसने लगा रखा है सबके लिए, लेकिन फंसता कोई कोई है। ये मछलियों का हाल है। लेकिन जो इंसान है, इंसान सबके सब फंसे पड़े। कासे कहूं सब जग अंधा, सब जग अंधा, और खेवड़हार के गले में फंदा। खेवड़हार कौन? जो खुद गुरु बने बैठे हैं, उनके गले में फंदे लगे पड़े हैं, और वो दूसरों को सांत्वना दे रहे हैं कि भैया कोई बात नहीं, तुम्हें पार कर देंगे। अपना खुद का पता नहीं कहां जाएंगे, और दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं बचने की। ये फलीभूत नहीं होगी। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं
कि सबसे पहले तुम जाल समझ लो मछली को पकड़ने वाला। अगर तुमने मछली को पकड़ने वाला जाल समझ लिया, फिर तुम नहीं फंसोगे उसमें। और जाल क्या है? जाल बड़ा सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। मोटी मछली के लिए मोटा जाल, छोटी मछली के लिए छोटा जाल। अगर बड़ी मछली को पकड़ने वाला जाल फेंका जाए जिसके छेद बड़े बड़े होते हैं, उसमें से छोटी वाली निकल जाएंगी 2 मिनट में। उससे केवल बड़ी मछली पकड़ी जाती है। और छोटी मछली को पकड़ने के लिए बहुत महीन जाल होता है। बड़ी मछली का मतलब क्या है? वो लोग जिनकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं है, मोटी बुद्धि है जिनकी। मोटी बुद्धि यानी, मोटी बुद्धि मतलब जो सूक्ष्मता को नहीं समझते, जो अध्यात्म को नहीं समझते, जो आध्यात्मिक नहीं है, जो भक्ति को नहीं समझते, जो केवल मोटी बुद्धि यानी किसी ने कह दिया ये भगवान है, इसको प्रसाद चढ़ा दिया करो, जल चढ़ा दिया करो, फूल चढ़ा दिया करो, हो गई तुम्हारी भक्ति, जाओ घर। ये मोटी मछली का हाल है। रोज जाएगी मोटी मछली, फूल चढ़ाएगी, फल चढ़ाएगी, भोग लगाएगी, घर में जाएगी, सोचेगी मैं तो भक्ति कर आई, मैं तो मुक्त हो जाऊंगी। पकड़ी गई, मारी गई। अब छोटी मछली कौन है? जिसको इतना समझ में आ जाता है कि मुक्ति गुरु के द्वारा होती है। अब वो जाती है गुरुओं के पास। लक्ष्य एक ही है, भगवान की पूजा। एक ने तो यही मंदिर में कर ली, घर के सामने वाले मंदिर में, काम खत्म हो गया, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। और एक जा रही है गुरुओं के पास कि कोई ऐसा गुरु मुझे मिल जाए जो मेरी मुक्ति करवा दे। अब गुरुओं के पास जाती है तो वहां क्या मिलता है? सत्संग। जब गुरुओं का सत्संग मिलता है तो उसको समझ में आता है कि हमने करना क्या है, कैसे मुक्त होंगे। तो सत्संगों से पता लगता है उसको कि भगवान को पाने के रास्ते क्या हैं। अब कोई गुरु कहता है कि तुम्हें नाम जाप करना पड़ेगा, यानी हमसे दीक्षा ले लो, उसके बाद मरते दम तक तुम वही नाम जपो जो हमने तुमको दिया है। किसी ने दे दिया राम राम राम, अब तुम मरते दम तक करते रहो राम 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 राम। किसी ने दे दिया हरे कृष्णा हरे राम, किसी ने दे दिया ओम नमः शिवाय, किसी ने दे दिया कुछ, किसी ने दे दिया कुछ, किसी ने दे दिया अल्लाह अकबर, किसी ने दे दिया वाहिगुरु वाहिगुरु। अब तुमने ये मान लिया कि गुरुजी ने जो मंत्र दिया है इसको हमने जपना है, और जपते 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 एक दिन हम पार हो जाएंगे। ये मछली भी फंस जाएगी, ये भी मारी गई, ये भी बचने वाली नहीं है, क्योंकि इसने जात को पकड़ लिया।